पहली खबर सिटी एट 11 में इंदौर से है। पुलिस ने देर रात रेव पार्टी में छापा मारा है। 100 से अधिक युवक युवतियां नशा करते पाए गए। करियर बनाने का उम्र है, नशा कर रहे हैं। राला मंडल क्षेत्र की फार्म हाउस में यह पार्टी आयोजित की गई थी, लेकिन पुलिस असल में यहां पर पहुंच गई सिविल ड्रेस में। खुद टोकन लिया पुलिस, अंदर पहुंची तो पता है अंदर क्या मिला। कार से 4 किलो गांजा मिला। पार्टी में आए युवक और युवतियों को यह सामान बेचा जा रहा था। युवक नहीं, युवतियां भी इसमें इन्वॉल्व थीं। जयपुर से एक पोल डांसर बुलाई गई थी, उसका डांस ये लोग देख रहे थे। पार्टी के आयोजक जैसे ही भनक लगी कि पुलिस आई है सिविल ड्रेस में, फरार हो गए। 9-11 हो गए। फिलहाल पुलिस ने आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है। इंदौर नशेबाजों का अड्डा बनता जा रहा है। युवक युवतियां यहां पर नशे में डूबे हुए हैं और यही वजह है कि इंदौर की सिंघम पुलिस ने यह संकल्प लिया है कि इंदौर को नशा मुक्त करना है। नशा मुक्त करने के लिए संकल्प ले रखा है। यही वजह है कि लगातार कार्रवाई हो रही है। यह देखिए, जब उम्र है करियर बनाने की, अपने जीवन को एक नई दिशा देने की, तो ये रात 2 बजे 3 बजे पोल डांस देख रहे हैं, गांजे का नशा कर रहे हैं और दोनों शामिल हैं। और घर वालों को इनके बारे में अता पता नहीं है कि कहां गए इनके बेटे बेटी, कुछ जानकारी नहीं है। ये तो कहिए इंदौर पुलिस का शुक्रिया करना चाहिए कि ये कर क्या रहे, ये दिखाया देश दुनिया के सामने। लेकिन गलती गार्जियंस की भी है, इनके पेरेंट्स की भी है। ये देखिए, रेव पार्टी चल रही है। एसीपी अपनी जान जोखिम में डालकर सिविल ड्रेस में टोकन लेके अंदर गया। रेव पार्टी में टोकन लेके अंदर गया सिविल ड्रेस में, और उसके बाद वहां देखा क्या पता है? वहां देखा ये कि तमाम युवक युवतियां नशे में डूबे हैं और 4 किलो गांजा एक कार से मिला है। यह स्थिति है इंदौर शहर की। यहां के युवक और युवतियों की ये हालात हो गई है। इसीलिए इंदौर पुलिस ने एक अभियान छेड़ रखा है और पूरी जानकारी आपको अंशुल मुकाती देंगे इसके बारे में। वो हमारे साथ लाइव दिख भी रहे हैं, आपने देखा भी। अब वही बोलेंगे, उन्हीं की आवाज होगी, उन्हीं को सुनिए आप। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं, इंदौर में जिस तरह की रेव पार्टी आयोजित की गई थी, इससे कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्योंकि इंदौर जिस तरह से एजुकेशन हब बनता जा रहा है, उसके साथ ही अब नशे का गढ़ भी बनता जा रहा है। इस रेव पार्टी के लिए रात को 11 बजे के बाद सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में एक मैसेज चलाया गया, जिसमें कहा गया कि एक आफ्टर पार्टी जो है वो राला मंडल के फार्म हाउस पर आयोजित की जा रही है। और इस आफ्टर पार्टी का मैसेज चलने के बाद कई युवक युवतियाँ जो हैं उस पार्टी में पहुंच गए। इतना ही नहीं, जब यह मैसेज पुलिस को मिला तो एसीपी खुद सिविल ड्रेस में वहां पर टोकन खरीदकर इस पार्टी के अंदर पहुंचे। और अब जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि बड़ी मात्रा में नशे की जो सामग्री है वो युवक युवतियों को सप्लाई की जा रही है। शराब और अन्य मादक पदार्थ तो वहां पर मौजूद ही थे, इसके अलावा गांजा और कई ऐसी चीजें युवक युवतियों को सप्लाई की जा रही थी जो कि प्रतिबंधात्मक हैं। और इसी को लेकर के इसके बाद एसीपी ने फोर्स को बुलाया और पूरी पार्टी पर छापामार कार्रवाई की गई। और जब पुलिस ने वहां पर तलाशी की तो एक कार से 4 किलो गांजा जो है वो जब्त हुआ, जो कि छोटी छोटी पुड़िया में युवक युवतियों को सप्लाई किया जा रहा था पार्टी के दौरान। और इस पार्टी में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नई दिल्ली से कुछ डांसर्स जो हैं, पोल डांसर्स, उनको भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। इसके लिए मार्केटिंग जो है, बाकायदा मार्केटिंग की गई थी। इंदौर शहर के युवक युवतियों तक इसके मैसेज भेजे गए थे और यह एक दिन का काम नहीं था। इस पार्टी की तैयारी जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी। हालांकि पुलिस पर इसकी नज़र थी, पुलिस को सीधे उन लोगों को पकड़ना था जो कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ के जो
ऑर्गेनाइजर थे वे दोनों ऑर्गेनाइजर वहां से भागे और जब पुलिस ने वहां पे युवक युवतियों को गिरफ्तार कर थाने लाया तो 100 से अधिक युवक युवतियां ऐसे थे जो कि नशे की हालत में थे, जिन पर की चालानी कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। कई ऐसे युवक युवतियां थे जो कि वो वहां पर बिना अनुमति के, बिना पेरेंट्स को बताए हुए पहुंचे थे। और जब रेव पार्टी, इस तरह की पार्टी इंदौर शहर के बाहरी इलाके में, राला मंडल जो है इंदौर का एक जंगल का इलाका माना जाता है, राला मंडल वन्य अभयारण्य, और उसी के पास के इस फार्म हाउस पे इस पार्टी को किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी में जो मादक पदार्थ लाए गए थे वो बड़ी आसानी से इस पार्टी तक कैसे पहुंच गए और क्या इस तरह की पार्टियां इंदौर के और भी इलाकों में आयोजित की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर मैसेज चले थे उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस पार्टी का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर पहुंच गए। और इतना ही नहीं, कई कमरे जो हैं उस फार्म हाउस में मिले थे, 10 से 15 कमरे ऐसे थे जिसमें कि युवक युवतियां जो हैं नशे करते हुए पाए गए थे। और इन युवक युवतियों की उम्र जो है महज यह थी कि वे कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन इस रेव पार्टी के पीछे कई सवाल भी जो है राहुल वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस रेव पार्टी में जो मादक पदार्थ मिला है, क्या इंदौर में इस तरह का मादक पदार्थ लगातार सप्लाई हो रहा है, और जो सप्लायर है इसके पीछे के सप्लायर अभी तक पुलिस के पास गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने कई ड्रग पैडलरों को जरूर गिरफ्तार किया जो कि छोटी छोटी पुड़िया में नशे का सप्लाई जो है वो कर रहे थे, छोटी छोटी पुड़ियाओं में जो ड्रग है वो सप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये ड्रग आ कहां से रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में इंदौर शहर में इसे सप्लाई अंशुल मुकाती ने एक पॉइंट वाली बात बोली है, और ये पॉइंट वाली बात ये है कि ठीक है कि नशा तो आप जो कर रहा है उसे पकड़ रहे हैं, लेकिन ये नशे का सामान आ कहां से रहा है, ये भी काम तो पुलिस का ही है ना। तो सप्लायर को ही पकड़ लीजिए, चेन ही तोड़ दीजिए पूरी।